क्या यह मुमकिन है कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहां कदम रखते ही आपके बूढ़े होने की रफ्तार थम जाए और आप बूढ़े होने की बजाय वापस जवान होने लगे? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है या फिर कोई अंधविश्वास, लेकिन जून 2023 में चिकित्सा विज्ञान का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया जब एक अमेरिकी वैज्ञानिक पूरे 100 दिनों के लिए समंदर की गहराइयों में जाकर गायब हो गया। पूरी दुनिया का मानना था कि इतने दिनों तक बिना धूप, बिना ताजी हवा और पानी के भारी दबाव में रहने की वजह से उस इंसान का शरीर अपाहिज हो जाएगा और उसकी हड्डियां गल जाएगी। लेकिन जब वो 100 दिन बाद बाहर आया तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। उसकी उम्र बढ़ी नहीं थी, बल्कि वो अपनी असली उम्र से पूरे 10 साल छोटा हो चुका था। उसके शरीर की कोशिकाएं बिल्कुल नई हो चुकी थी और उसके शरीर में बीमारी से लड़ने वाले स्टेम सेल्स 1000% तक बढ़ चुके थे। खुद आधुनिक विज्ञान ने माना कि इंसान के इतिहास में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन रुकिए, जिस राज को वैज्ञानिक आज समझ पा रहे हैं, उसे भारत के योगियों और ऋषियों ने आज से 5000 साल पहले ही खोज लिया था। आज अंतर्वाणी की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम उस हैरान कर देने वाले सच से पर्दा उठाएंगे जो अब तक आपसे छुपाया गया। क्या उम्र को रोकने का कोई ऐसा गुप्त रास्ता है जो विज्ञान की बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में नहीं, बल्कि हिमालय की अंधेरी गुफाओं में समाधि लगाए बैठे योगियों के पास पहले से मौजूद है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपके जीने और सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ दितुरी की, जो एक पूर्व अमेरिकी नेवी कमांडर और बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अटलांटिक महासागर की गहराइयों में 22 फीट नीचे एक छोटे से प्रेशर कैप्सूल में 100 दिन तक बिताने का एक जानलेवा फैसला किया। इस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट नेपच्यून 100। सामान्य तौर पर जब कोई इंसान इतने लंबे समय तक बिना धूप और बिना शुद्ध हवा के रहता है तो उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। हमारे डीएनए के सिरों पर एक प्रोटेक्टिव केप होती है जिसे टेलोमियर कहा जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये टेलोमियर छोटे होते जाते हैं और एक दिन इंसान मर जाता है। लेकिन डॉक्टर दितुरी के साथ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। समंदर के नीचे के भारी दबाव ने उनके शरीर के भीतर एक ऐसा सिस्टम ऑन कर दिया जिससे उनके टेलोमियर्स छोटे होने की बजाय 20% और लंबे हो गए। आसान भाषा में कहे तो मौत की तरफ बढ़ रहा उनका शरीर अचानक रिवर्स गियर में आ गया। जब वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को देखा तो उनके सामने एक ही सवाल था, क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा अंदरूनी दबाव भी मुमकिन है जिसे बिना समंदर में उतरे अपनी इच्छा से पैदा किया जा सके? और यहीं पर मॉडर्न साइंस का सामना होता है सनातन के सबसे बड़े रहस्य से, जिसे हम समाधि कहते हैं। प्राचीन भारतीय योग विज्ञान में जिसे हम प्राणायाम और कुंभक कहते हैं, वो केवल सांस लेने और छोड़ने की कसरत नहीं है, वह फेफड़ों और धमनियों के भीतर एक जबरदस्त अंदरूनी दबाव पैदा करने की तकनीक है। जब एक सिद्ध योगी सांस को रोककर कुंभक की चरम अवस्था में जाता है तो वो अपने शरीर के भीतर ठीक वैसा ही एक हाई प्रेशर चेंबर तैयार कर लेता है जैसा डॉक्टर दितुरी के लिए अटलांटिक महासागर ने तैयार किया था। यानी जिस चमत्कार को करने के लिए विज्ञान को करोड़ों डॉलर की मशीनें और समंदर की गहराइयां चाहिए थी, हमारे पूर्वज उसे केवल अपने सांसों के नियंत्रण से अपने शरीर के भीतर एक्टिवेट कर लेते थे। वे समय की रफ्तार को धीमा करना जानते थे। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक किताबी थ्योरी है, तो इतिहास के इस पन्ने को सुनिए जो ब्रिटिश डॉक्टरों के लिए आज भी एक अनसुलझा सच है। साल 1837 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक योगी आए, साधु हरिदास। उन्होंने चुनौती दी कि वे खुद को जीवित दफना सकते हैं और हफ्तों बाद जिंदा बाहर आ सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे एक धोखा माना और इसकी जांच के लिए ब्रिटिश डॉक्टरों की एक टीम बुलाई। साधु हरिदास को एक लकड़ी के बक्से में बंद किया गया। बक्से को सरकारी मोहरों से सील कर दिया गया और जमीन के नीचे बहुत गहरा दफन कर दिया गया। ऊपर से मिट्टी डालकर अनाज बो दिया गया और 24 घंटे सैनिकों का कड़ा पहरा बिठाया गया। पूरे 40 दिन बीत गए, न हवा, न पानी, न खाना। 40 दिन बाद जब ब्रिटिश डॉक्टरों की मौजूदगी में उस बक्से को खोला गया तो पूरा दरबार सन्न रह गया। साधु हरिदास का शरीर पूरा ठंडा और अकड़ चुका था। न कोई नब्ज चल रही थी, न दिल की धड़कन। मेडिकल साइंस के मुताबिक वे मर चुके थे। लेकिन जैसे ही उनके शिष्यों ने उनके शरीर की मालिश की और उनके कानों में कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया, साधु हरिदास ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले ब्रिटिश डॉक्टर मैकग्रेगर ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा था, मेरे पास इसका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है, यह नामुमकिन है।
आज का विज्ञान इसे मेटाबॉलिक सस्पेंशन या हाइबरनेशन कहता है। जैसे कुछ जानवर सर्दियों में महीनों तक बिना खाए पिए अपने शरीर की ऊर्जा को शून्य कर लेते हैं, इंसानी शरीर भी ऐसा कर सकता है। लेकिन समाधि सिर्फ शरीर को फ्रीज करना नहीं है, यह उससे बहुत आगे का विज्ञान है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार जब इंसान ध्यान की आखिरी सीढ़ी यानी समाधि पर पहुंचता है तो उसके दिमाग का पेरिएटल लोब यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमें यह बताता है कि मैं कौन हूँ और मेरा शरीर कहाँ है, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। अचानक इंसान के लिए समय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उसे एक सेकंड और एक युग में कोई अंतर महसूस नहीं होता। यही वो अवस्था है जिसे वैज्ञानिक आज अंडरव्यू इफेक्ट कह रहे हैं, जहाँ इंसान खुद को इस भौतिक संसार से अलग पूरे ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करता है। लेकिन आज की हकीकत क्या है? हम एक ऐसे डिजिटल कलयुग में जी रहे हैं जहाँ स्मार्टफोन की स्क्रीन्स, लगातार आते नोटिफिकेशंस और शहरों का अंतहीन शोर हमारी चेतना को 24 घंटे बाहर की तरफ खींच रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? हमारा दिमाग हमेशा तनाव में रहता है, हमारे टेलोमियर समय से पहले सिकुड़ रहे हैं और इंसान अपनी असली उम्र से पहले बूढ़ा और बीमार हो रहा है। प्राचीन योगियों का गुफाओं और पहाड़ों के एकांत में जाना कोई पलायन नहीं था, बल्कि वो सेंसरी डिप्रीवेशन यानी बाहरी दुनिया से खुद को पूरी तरह काट लेने का एक वैज्ञानिक तरीका था। वे जानते थे कि जब तक बाहरी दुनिया का यह शोर थमेगा नहीं, तब तक आप अपने भीतर के उस रीबूट स्विच को ऑन नहीं कर सकते जो उस उम्र को रोक सकता है और शरीर को नया बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इस डिजिटल शोर को छोड़कर कभी 10 मिनट के लिए भी उस अंदरूनी सन्नाटे को महसूस करने के लिए तैयार हैं? डॉक्टर जोसेफ दितुरी का प्रयोग तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और शायद थोड़ा डरावना है। अगर समाधि के जरिए इंसान अपने शरीर की काम करने की रफ्तार को शून्य कर सकता है, अपने टेलोमियर्स को लंबा कर सकता है, तो हमारी असली सीमाएं क्या है? क्या हमारे पूर्वजों ने अमरता के उस गुप्त कोड को ढूंढ लिया था जिसे आज की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं ढूंढ पा रही है? शायद आने वाले समय में विज्ञान को यह मानना ही पड़ेगा कि प्राचीन भारत के ग्रंथ कोई काल्पनिक कहानियां नहीं थे, बल्कि वे इंसानी दिमाग और शरीर पर किए गए सबसे बड़े अनुसंधानों के रिसर्च पेपर थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इस डिजिटल शोर को छोड़कर कभी 10 मिनट के लिए भी उस अंदरूनी सन्नाटे को महसूस करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको विज्ञान और सनातन के इस अनसुलझे रहस्य ने सोचने पर मजबूर किया है, तो अंतर्वाणी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अध्यात्म को विज्ञान के खिलाफ मानते हैं। क्या आपको लगता है कि समाधि के जरिए वाकई उम्र को रिवर्स किया जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। याद रखिए, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य आपके बाहर नहीं, आपके भीतर छुपे हैं। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। धन्यवाद।